दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गैंगटोक भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी है, जो हिमालय की पहाड़ियों में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और ये कंचनजंगा पर्वत के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। गैंगटोक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी सोनम दीदी जी। आपका जन्म 1978 में गैंगटोक में हुआ। बचपन से आप नृत्य कला, संगीत आदि में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप उमंग, उत्साह, दृढ़ता, निस्वार्थ सेवा भाव, खुशी आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1996 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1998 में आप अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाई। 1999 में आपने अपना जीवन परमात्मा को विश्व सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तभी से आप सिक्किम के विभिन्न सेवा स्थानों पर सेवाएं देते हुए सन 2000 से गैंगटोक में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मैं बचपन से ही एक्चुअली बहुत ही जैसे कि गैंग में चलने वाली, ग्रुप में चलने वाली ऐसे थी। और फिर हम लोग ज़्यादातर फेरी टेल्स पढ़ना, पढ़ियों का जैसे किताबें वगैरह पढ़ना और फिर एडवेंचरस बुक्स वगैरह पूरा पढ़ती थी। फिर उसी हिसाब से काफ़ी इमेजिनेशन भी करती थी कि हमारे अंदर में भी शक्ति आ रही है, हम लोग उड़ रहे हैं। फिर उस प्रकार से कई ऐसे अनुभव भी करते भी थे और कई जैसे कि एडवेंचरस बुक में होता था कि कैसे एक ट्रेजर्स मिला है, ख़जाना मिला, ऐसे ऐसे करके। तो फिर कई चीज़ें जो है वो बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअली भी थोड़ा सा अनुभव था कि एक तो भगवान कौन बड़ा है उसके बारे में मैं सोचती थी और अपने लौकिक पिताजी से भी पूछती रहती थी। और हम लोग तो बुद्धिस्ट फैमिली से हैं,
तो बुद्धिस्ट फैमिली के अंदर में मुझे बहुत जैसे गौतम बुद्ध की तरफ से बहुत ही एक प्रेरणा भी मिलती थी कि कैसे एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या किया। फिर उसके बाद में हमें भी कभी कभी ऐसा लगता था कि हम भी कोई ऐसे पेड़ में बैठ के फिर तपस्या करके भगवान बन जाए, ऐसे बहुत होता था। और कई ऐसे रिचुअल्स था जो रस्म रिवाज जो करते थे भक्ति मार्ग के अंदर में भी, उसको भी जानने की काफ़ी इच्छुक रखते थे। फिर ऐसे ही करते करते फिर हमारा जैसे बचपन के बाद में जैसे हम लोग युवा अवस्था में आते हैं तो उस टाइम में भी काफ़ी हम लोग ग्रुप में चले थे, गैंग में। फिर उस हिसाब में उस टाइम में काफ़ी हमें गुस्सा भी आता था और काफ़ी चिड़चिड़े भी रहते थे कभी कभी, क्योंकि छोटेपन से ही ऐसे ही घर में भी सबसे छोटी थी तो नटखट भी थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बार हम लोग स्कूल के जब फाइनल में थे तो उस टाइम में एक फ्रेंड थी जो हमेशा ही आश्रम करती रहती थी। तो हमें तो पहले ऐसे लगता था कि पता नहीं ये कोई साधु सन्यासियों का कुटिया के बारे में बोल रहे हैं कि क्या है। फिर इसलिए हम लोग कभी इंटरेस्ट नहीं दिया और वो ऐसे ही क्लासमेट थी, कोई बेस्ट फ्रेंड तो थी नहीं, लेकिन फिर भी वो कभी ऐसे बोलती थी। तो उस टाइम में हम लोग एक जगह में गए थे तो हमें डेवलपमेंट एरिया जहाँ पे अभी हमारे सेंटर है तो उसमें हम लोग आए थे। तो फिर उसके बाद देखा कि वहाँ पे जैसे हिंदू का कुछ चित्र वगैरह लगाया हुआ है तो हमको लगा कि अच्छा हिंदू का है बोल के फिर भी आना जाना करते रहते थे, लेकिन कोर्स नहीं किया था ब्रह्मा कुमारी इसका। तो फिर कभी कभी सेवा भी होती थी तो भी करते थे, ये 96 के पहले की बात है। लेकिन उस टाइम में क्या था कि कोई भी सेवा होती थी तो करते तो थे लेकिन दिल से अंदर से नहीं होता था। फिर उसके बाद में जब कॉलेज जाना शुरू किया फिर आना ही छोड़ दिया और उसके बाद अपना कॉलेज का लाइफ था। फिर कॉलेज पूरा होने के बाद में जब हम फाइनल रिज़ल्ट वेट कर रहे थे घर में तो उस टाइम में हमें यहाँ का एक 7 दिन का कोर्स का जो बुक है चित्र प्रदर्शनी का तो वो हमें अपने घर में मिला। फिर उसके बाद में हमें ऐसे लगा कि कोई बैठ के कह रहा है कि इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो उसके बाद जब पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें आत्मा का ज्ञान था और वो इतना स्पष्ट हुआ, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ। उसके बाद में पूरा का पूरा पढ़ लिया तो वो इतना अच्छा लगा कि और हमें ये पक्का हो गया कि परमात्मा शिव ही भगवान है और यही सत्य है और वही सबसे बड़े भगवान जिसको मैं बचपन से ढूंढ रही थी तो वो हमें मिल गया। फिर उसके बाद में फिर हमने पूरे जितने भी गांव के बच्चे थे सभी को सुनाया, उन सभी को भी अच्छा लगा, घर को भी सुनाया। लेकिन उसके बाद में हम फिर वापस आना शुरू किया। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट एरिया जहाँ पे अभी मेन सेंटर है पूरे स्टेट का तो यहाँ पे बन गया था। तो उस टाइम में एक छोटा सा कॉटेज था तो वहाँ पे ही हम लोग आए थे। फिर उसके बाद में उस टाइम में हमारे अति आदरणीय राजयोगिनी शिफाली दीदी थी और उनके लौकिक माता जी भी थी, गिरिजा दीदी जी। फिर उसके बाद में 2 बहनें हमारी शकुन बहन और फिर प्रतिमा दीदी थी। तो उस टाइम में फिर हम लोग आए। फिर उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे करके बाबा ने बहुत ही अच्छा अनुभव कराया और बहुत ही जैसे कि 2 बजे उठाना और उस टाइम में इतना अच्छा अनुभव, परमानंद का अनुभव होता था, बहुत सुख का अनुभव होता था। और हमारे कई ऐसे जो कमी कमजोरी थी वो भी चेंज होने लगे, हमारे हेयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब चेंज होने लगे। क्योंकि पहले तो लड़कों की तरह रहते थे, ट्रैकिंग वगैरह करते रहते थे, घूमना फिरना, पार्टी में जाना, ये सब करते रहते थे। बाद में फिर ये सब चेंज होता गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है हमारे जो ड्रेस वगैरह सब चेंज होता गया। फिर एक दिन मौका भी मिला हमें काफ़ी सेंटर में और जगह में भी सेवा करने का, क्योंकि उस टाइम में तो और जगह में सिक्किम के अंदर में एक ही सेंटर था। फिर उसके बाद में जो हमारे आदरणीय शिफाली दीदी थी उन्होंने हमें जगह जगह में भेजा सेवा के लिए। तो कभी नामची, कभी मंगन, कभी रीना, कभी कहाँ, तो ऐसे करते करते चारों ओर में कहीं ना कहीं सेंटर्स जब खुलने लगे तो फिर वापस मैं गैंगटॉक में ही आ जाती थी। फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे माउंट आबू जाने का मौका मिला। फिर माउंट आबू में गए तो इतना अच्छा लगा वहाँ का वातावरण और वहाँ शांतिवन में उतरते ही बहुत अच्छा एक अलौकिक वाइब्रेशंस
और इतना खिंचावट था उसमें, नेचुरल योग लग रहा था। तो फिर उसके बाद में हमने देखा कि वहाँ कैसे एक विशाल जगह है जहाँ पे बेहद की सेवा हो रही है, और साथ में जो एक डायमंड हॉल जिसमें एशिया का लार्जेस्ट हॉल सुना हमने, वहाँ पे भी देखा कि कैसे 25,000 लोग एक साथ बैठ के योग कर रहे हैं ने साइलेंस में, कई कंट्रीज से आए हुए थे। और फिर सोलर कुकिंग सिस्टम भी वर्ल्ड लार्जेस्ट है बोल के सुना। इतना अच्छा लगा, हमें यही फील हुआ कि भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहा है। और माउंट आबू राजस्थान में ये सब ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में काम चल रहा है, और फिर किसी को पता भी नहीं है। तो कितने वर्ल्ड के अंदर में इतने बहुत पावरफुल कंट्रीज़ भी है, लेकिन इतने कंट्रीज़ होते हुए भी वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कुकिंग सिस्टम और फिर इतना एशिया का लार्जेस्ट हॉल सब वहाँ पे है, ब्रह्मा कुमारीज में गुप्त रीति से चल रहे हैं। ये सब का भी बहुत अच्छा हमें अनुभव हुआ। फिर उसके बाद में हमारे जो वरिष्ठ दादियाँ थी उनसे मिलना हुआ, और हमारे आदरणीय शिफाली दीदी ने भी कईयों से हमें मिलाया, जो वरिष्ठ दादियाँ के साथ में लेके, और फिर उनके पास में ले जाके कहे कि ये हमारी बुद्धिस्ट फैमिली से निकली है दादी, ऐसे करके। तो दादियों का बहुत सुंदर शक्तिशाली पवित्र दृष्टि से और भी खींच होती थी। और फिर उसके बाद में देखा कि कैसे बाप दादा मिलन में भी बहुत अच्छा सुंदर अनुभव किया। उस टाइम में भी हमने देखा कि बाबा कैसे एकदम से आते ही, जब दादी के तन में पधरामणि हुआ बाबा का, तो उस टाइम में एकदम से अशरीरी हो गए। और फिर पूरा जैसे कि ये तीनों जगह में, जैसे ब्रिकेटी के और साइड में तीनों जगह के इतना खींच हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मन बुद्धि संस्कार सब परिवर्तन हो रहे हैं एक ही बार में। तो उसके बाद में फिर हमारा जितने भी जो कमी कमजोरी या कोई भी क्वेश्चंस भी था वो सब भी क्लियर हो गया। उसके बाद में और भी स्टैंप लग गया। फिर वापस हम आए यहाँ आके, फिर उसके बाद में कॉलेज का रिज़ल्ट भी आउट हो गया, उसमें हम पास हो गए थे। लेकिन अब उसके बाद क्या, जैसे कि कई बार सोचते हैं कॉलेज के बाद में फर्दर स्टडी करना है या तो फिर जॉब कर लेना है, ऐसे करके। लेकिन हमें उसमें ऐसे फील हुआ कि नहीं, यहाँ ज़रूरत है, हैंड्स भी चाहिए भगवान के घर में भी। और उस टाइम में हैंड्स भी कम थे, इसीलिए जो है वहाँ पे फिर हम समर्पित हो गए। फिर समर्पित होने के बाद में फिर कई जगह में दीदी ने ऐसे भेजा हमें, और सेवाएं करते गए। बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव कराया। उसके बाद में एक तो हमें 2 बजे ही उठा लेते थे, और इतना शक्तिशाली अनुभव, इतना सुख का अनुभव होता था, परमानंद का अनुभव होता था। तो उसमें हम चार्ज हो जाते थे। और जब भी देखा कि अमृत बेले हम उठते थे, उस टाइम में अगर दिन भर में कोई भी सेवा करनी है तो वो सेवा में जो है वहाँ पे आज दिन भर में क्या होगा, जैसे कि दिन भर में बेहद की सेवा होनी है, VIPs का सेवा होनी है, प्रोग्राम्स है, तो ऑटोमेटिकली बाबा उस दिन और भी अच्छा हमें अनुभव करा देते थे, और भी शक्तिशाली अनुभव कराते थे। और हमें फील होता था कि आज का ये सेवा सफल हो जाएगा। तो सच में ऐसे ही होता था। और फिर दिन भर में हम निश्चिंत भी रहते थे, आज तो बाबा ने अमृत बेला ही हमें इतना अच्छा अनुभव कराया, इसीलिए ये प्रोग्राम तो अच्छा होना ही है। तो सच में ऐसे ही होता था। छोटा सा सेवा भी इतना विहंग मार्ग का हो जाता था, और बहुत अच्छे से फिर ब्रह्मा कुमारी इसका नाम भी बाला हो जाता था। और कई बार ऐसे होता था कि काफ़ी लेट सोना पड़ता था कई बार ऐसे, क्योंकि सेवा का उस टाइम में फिर अकाउंट्स वगैरह भी करना होता था, और फिर साथ में प्रोग्राम के कोई रिपोर्ट्स भी भेजना होता था, और फिर कई ईमेल्स वगैरह भी सब सेंड करना होता था, और फिर स्थूल कार्य भी होता था। तो कभी कभी क्या होता था, लेट सोने के बाद में जो है शरीर में थोड़ा सा बीमारी भी आती थी। लेकिन आज सुबह अगर फीवर है और शाम को कोई प्रोग्राम है, तो एकदम से बाबा उसको भी ठीक कर देते थे, जबकि प्रोग्राम होने के 1 घंटे पहले तो एकदम फ्रेश हो जाते थे। तो कई बार बाबा ने ऐसे अनुभव भी कराया है। और साथ में हमारे यहाँ पे जैसे 2006 में भी हम लोगों का एक बहुत बड़ा यहाँ से जो यूथ विंग की तरफ से ऑल ओवर इंडिया में जो एक पद यात्रा निकली थी, उसमें से एक यात्रा यहाँ से भी थी, गैंगटॉक टू कलकत्ता वाया दार्जिलिंग होके। तो उस टाइम में काफ़ी टेस्ट पेपर्स आए थे, मतलब एक जैसे कि एनवायरनमेंट का भी, वेदर का भी। और यहाँ से हम लोग निकले
और यहाँ तो इतना ठंडी जगह है। फिर उसके बाद में जैसे कि पहाड़ों में चढ़ना, दार्जिलिंग की तरफ जा रहे थे तो पहाड़ों में चढ़ना, फिर उसके बाद में एक प्लेन एरिया में उतरना और इतना गर्मी को सहन करते हुए आगे बढ़ना, तो ऐसे होता था। और उसमें बाबा ने मुख्य उस टाइम में उस यात्रा को लीड करने के लिए मुझे ही चुना था और हमें उसमें इंचार्ज बनाया था। तो उस टाइम में देखा कि हमें संभालना भी है, ग्रुप को, स्वयं को भी संभालना है और उस गर्मी में सहन भी करना है, सब कुछ था। लेकिन सच में हम लोग बाबा को याद करते हुए चलते थे तो इतना अच्छा अनुभव कराते थे बाबा, इतना हल्का रखते थे कि हम सभी जो है जितना लंबा यात्रा जिस दिन किया होगा, जैसे 45 किलोमीटर भी उस दिन चला होगा अगर, तो उस टाइम में जाके कोई थके भी होंगे ना तो फिर थोड़ा देर बाद में या तो गीत बजाते थे या तो इतने उमंग उत्साह में आते थे या तो बाबा को याद करते थे। तो बाबा हम सबको फिर से रिफ़्रेश कर देते थे, फिर से जाके फिर स्टेज प्रोग्राम करना होता था। रेस्ट तो नहीं मिलता था लेकिन स्टेज प्रोग्राम बड़ा रूप में रखे होते थे। तो उस टाइम में बाबा ने बहुत बहुत मदद किया और ऐसे लीड करना होता था ग्रुप को, जिसमें पहले तो मुख्य जो था युवाओं के ग्रुप एक तो, और दूसरा 30, 40, 45 के ग्रुप था, और ऊपर से जगह जगह में जहाँ भी गए सब जगह से और लोग भी ऐड होते गए। तो ऐसे टाइम पे देखा कि कैसे एकता के सूत्र में बांध के सबको चलाना। और उस टाइम में देखा कईयों के स्वभाव संस्कार का टक्कर भी होते थे, लेकिन बाबा की शक्ति और बाबा की महावाक्य मुरली ने कई ऐसे गाइडेंस दिए जिसके कारण से फिर सभी को कैसे मिला के चलना, किसकी बातों को समाना, किसकी बातों को सहन करके उनको भी प्यार देते हुए, उमंग उत्साह देते हुए आगे ले जाना, इसमें बाबा ने बहुत बहुत गाइड करते हुए मदद भी की है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिसके अंदर में बाबा ने बहुत अनुभव कराया है। एक बार तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते भी बाबा ने बचाया भी है। और उस टाइम में जब हमारे अति आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी माउंट आबू से पधारे थे, तो उस टाइम में गीता बहन जी भी थी। तो यहाँ पे छोटा सेंटर था और उन सभी को फिर उस टाइम में भट्टी कराना था। तो भट्टी के बाद में हम लोग छांगू की तरफ में गए थे जो चाइना बॉर्डर में, तो वहाँ पे गए थे। तो दीदी ने हमको ही निमित्त बना के भेजा था उस टाइम में। तो जब वहाँ गए तो अचानक में स्नोफॉल्स हो गया, और स्नोफॉल्स होने के कारण से ऐसे टेस्ट पेपर आया कि जैसे कि हमारी गाड़ी स्लिप हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से उसको वापस हम लोग लेके आए थे, लेकिन छांगू लेक से थोड़ा सा स्टिफ है रोड, तो वहाँ पे देखा कि स्लिप होने ही जा रहा था, खाई में जाने वाले थे। तो एकदम से अंदर से ऐसे निश्चय हो के हमें लगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सीडेंट तो हो ही नहीं सकता, इतना निश्चय था। और बाबा को एकदम से दिल से, अधिकार से मुख से निकला बाबा शब्द ही निकले थे कि एकदम से गाड़ी अटक गई। मतलब 1 फीट भी नहीं था, इतनी दूरी में अभी गिरने ही वाले थे कि छोटा सा एक पत्थर वहाँ पे निकला था और वो एक छोटा सा गड्ढा था, उसी में टायर अटका। और फिर उसके बाद में हम सभी सही सलामत वहाँ से उतरे। फिर उसके बाद में गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। फिर हमने बाबा को वही कहा कि अभी कैसे भी करके तो भेजना ही पड़ेगा, स्पेशली 2 भाई जी को और बहन जी को तो भेजना ही है। फिर उसके बाद देखा कि बाबा को याद करते करते पहले तो एक गाड़ी आई जिसमें जगह ही नहीं था, जिसके टायर में भी चेन लगाया हुआ था। और उसके बाद में दूसरा गाड़ी आया, जिप्सी था वो तो छोटा गाड़ी, लेकिन उसमें 1 सीट था। तो कैसे तैसे करके भी भाई साहब और बहन को उसमें तो बिठा दिया और वो लोग चले गए। अब हमारी बारी थी, मैं और एक भाई था। फिर हम दोनों कैसे जाए वापस, क्योंकि गाड़ी तो एक भी नहीं था। फिर उसके बाद में हमारे अंदर में भी यही आया कि बाबा अभी चल के भी जैसे भी करके जाना है। तो सच में बाबा ने इतना हिम्मत दिया, बल दिया, और उसके बाद में हम लोग चलना शुरू किया। तो कम से कम भी 15 किलोमीटर, वो भी एक बर्फ़ के ऊपर में चलना, माना बहुत ही ऐसे था कि घड़ी घड़ी स्लिप भी हो रहे थे, गिर भी रहे थे, लेकिन फिर भी बाबा इतना मदद दे रहा था। स्नोफॉल्स भी पूरा हो रहा था और उसमें जैसे कि पूरा कपड़ा जो है वो भी आइस जैसा बन गया था, लेकिन फिर भी हम लोग ओम शांति की ध्वनि करते 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 ऐसे करते आए। और आधा रास्ता तक जब पहुँचे, 15 किलोमीटर करीब, तो फिर उसके बाद फ़ोन किया तो दीदी ने कहा कि भाई साहब लोग पहुंच गए। इतना खुशी हुआ, इतना मतलब निश्चिंत हो गए। फिर हमने कहा हम लोग भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आगे और बढ़े। अब थोड़ा सा जो है कि
धीरे धीरे जो है अभी रात होने जा रहा था, फिर संकल्प चल रहा है। फिर मैंने कहा फिर भी बाबा है ना। फिर उसके बाद में देखा कि एक ट्रक आया, फिर ट्रक में फिर बाबा ने बिठा के हमको आधा रास्ता तक लाया और वहाँ पे सेंटर की गाड़ी भी आ गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग वापस सही सलामत यहाँ आए। लेकिन उस दिन देखा हमने एक भी कोई चोट भी नहीं लगी थी और कितने बार गिरे थे उस स्नो के अंदर में, और कोई थकावट भी नहीं, कोई दर्द भी नहीं था। तो ये सब बाबा का कमाल है। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारे मदद भी किया, बल भी दिया, हिम्मत दी और आगे बढ़ाया भी है। बाबा के बनने के बाद में एक तो बहुत सारे ऐसे धारणाएं हैं जिसमें मेरा जीवन में परिवर्तन हुआ है। जैसे कि पहले तो बहुत गुस्सा करती थी, चिड़चिड़े होते थे, छोटी छोटी बातों में बहुत ही रूठना ये सब था। तो अभी वो सब चीज़ें ठीक हो गई है और अभी इतना शांति, खुशी, हल्कापन, कोई भी बात होता है तो भी उसको हम फुल स्टॉप बिंदी लगा के आगे बढ़ते हैं। और साथ में बाबा ने कई ऐसे हमें जो श्रीमत बताई है कि हमें एक बाबा दूसरा ना कोई करना है, तो उसके कारण से भी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, जिसके कारण से कोई भी मन में व्यर्थ विचार वगैरह ये सब नहीं चलता है। और साथ में खुशी में रहना, हल्का रहना, ये भी एक पक्का किया है। और जो बाबा ने कहा है मांगने से मरना भला, तो ये तो और भी मुझे हिम्मत देता है, मांगने से मरना भला। क्योंकि जब हमारा यहाँ पे सेंटर बन रहा था, तो जब हमारे आदरणीय शिफाली दीदी ने शरीर छोड़ा, उस टाइम में ये केवल स्ट्रक्चर तैयार था और हमें जो कॉन्ट्रैक्टर का भी 47 लाख से ऊपर देना था। और उस टाइम में देखा कि अभी यज्ञ में पैसा है ही नहीं और किसी कॉन्ट्रैक्टर का भी इतना देना भी है और ये बनाने के लिए कई करोड़ भी लगनी है। लेकिन जो बाबा ने एक हमें बताया है कि मांगने से मरना भला, तो वो हमने पक्का किया था। तो फिर उसके बाद में बाबा ने और फिर हमारे वरिष्ठ दीदियों ने फिर मुझे यहाँ का निमित्त बनाया। फिर उसके बाद में हमने बाबा से यही कहा, बाबा इसको पूरा करने के लिए अभी आप ही करोगे, मैं तो जस्ट निमित्त हूँ। और ये निमित्त भाव और निर्माण भाव ने भी बहुत सेवाई की। और साथ में जो है मैंने बाबा को यही कहा, बाबा मुझे 1 रुपये भी नहीं मांगना है किसी से, परंतु ये तो कैसे भी करके बनना ही है। तो सच में बाबा ने कितने प्यार से कई आइडियाज़ दिए। और फिर उसके बाद में हमारे पूरा ऑल ओवर सिक्किम स्टेट में हम लोगों ने फिर AGM रखा, एनुअल जनरल मीटिंग, फिर सभी को बुलाया। और उसके बाद में उस मीटिंग में सभी ने एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, जिम्मेवारी समझ कर सभी ने फिर मिलजुल के बहुत स्व इच्छा से और खुशी खुशी से अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ लगा के सेवा किया। और धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्टर का भी देते गए और ये भी बनाते गए। और अभी हम देखते हैं कि कैसे बाबा ने, जबकि कुछ पैसा था भी नहीं, और ये आराम से बाबा ने बना भी दिया। और मैं निश्चिंत रहती थी, किसी भी चीज़ का मुझे ऐसा टेंशन स्ट्रेस लेके मैं कभी नहीं सोती थी। और बाबा कैसे भी करके कहाँ से भी हमें सब वो जुड़ा देते थे, जिसके कारण से हमें पक्का था कि बाबा करा ही रहा है और बाबा ही है, मैं तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा ही करा रहा है। तो सच में ऐसे हल्का रख के सब कार्य भी बाबा ने सफल करा दिया। अभी वर्तमान का जो पुरुषार्थ है, हमें लगता है कि अभी इस समय में हमें सबसे पहला तो अशरीरी बनना है, एक बाबा दूसरा ना कोई करना है। और साथ में अभी सभी को लेके ही चलना है, क्योंकि हम सब का ही परिवार है। और एक तो लौकिक दुनिया का कहो या फिर जो संसार के अंदर की जो भी आत्माएं हैं, और फिर हमारी ईश्वरीय परिवार है। हम सब एक है और हम सभी को एक दूसरे के साथ में मिलजुल के चलना है। तो उसमें कई बातों को सहन करना भी पड़ता है, समाना भी पड़ता है, परंतु हमें एक दूसरे को दुआएं देना, दुआएं लेना, ये कार्य करते हुए हल्का रहना है। और कोई भी अगर ऐसी बातें आती है, व्यर्थ की बातें या क्वेश्चन मार्क आती है, शक आता है, तो उसमें भी हमें बाबा के महावाक्य मुरली से ही वहाँ से समाधान लेना है। और इधर उधर बातें न करके बाबा के ही महावाक्य पर अभी अटेंशन देते हुए, और उसमें जो भी बाबा सोमान देते उस आधार से पुरुषार्थ करते हुए अभी संपन्न और संपूर्ण बनने का और बाप समान बनने का, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनने का ये पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारे बाप दादा, मम्मा, दादियों ने आज यज्ञ को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमें ये पक्का करना है कि अभी आगे हमें संभालना है,
इस यज्ञ का रक्षक बन के आगे संभालना है। और इसका नींव जो बाबा ने पवित्रता के बारे में कहा है और सभी के साथ मिलजुल के कार्य करने के लिए एकता के सूत्र में बांध के हमें कार्य करनी है। कभी भी किसी के लिए व्यर्थ विचार न करें। हम सभी को दुआएं सच्चे दिल से देना है और निस्वार्थ भावना से सेवा करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा बाबा भी एक है, मंजिल भी एक है, हम सबका लक्ष्य भी एक है। और हमें अभी इस रावण राज्य में है ना सभी को अभी बचाना भी है, बचना भी है और आगे सभी को लेके चलना भी है। इसीलिए हमें खुश रहना है, सबसे बड़ी बात है। हमारा ये ईश्वरीय जीवन बहुत सुंदर है, इसमें हमें खुश रहना है, हल्का रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना है। एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहेंगे तो उमंग उत्साह भी आती रहेगी। और कोई भी बात जब होती है तो हमें एक अमृत बेला, फिर उसके बाद मुरली, फिर उसके बाद में जो भी हमारे पास्ट के कई ऐसे महावाक्य जो बाबा ने पहले से सुनाई है 69 से लेके आगे का, उसमें इतने ज़्यादा खजाना है। हमारा हर चीज़ों का जो समाधान है उसमें है ही, तो हमें वो ज़रूर पढ़ना है। बाकी इधर उधर व्यर्थ की बातों में जाना भी नहीं है, ना ही कोई ऐसे कोई दूसरा पार्टी तीसरा पार्टी हो रहा है उसमें जाना है, क्योंकि सत्य एक बाबा ही है और हमारा बाबा मधुबन वाले बाबा है। तो इसी में ही हमें पूरा निश्चय रख के आगे बढ़ना है। कुछ भी हो रहा है यज्ञ के अंदर में, सब में कल्याण है और इसी को ही देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ओम शांति। सोनम बहन जी बहुत अच्छा विशेषता मैंने देखा है। उनको सबके साथ मिलजुल करके सेवा करना, सबको बहुत रुचि से आगे बढ़ाना और सहन शक्ति का गुण, और सबको कोई भी प्रश्न आता है तो उन्होंने सबको ज्ञान से उनको समझाना और उनका कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना, ये सब सोनम जी का मैंने देखा अच्छा गुण है। अति आदरणीय सोनम दीदी जी का विशेषता के बारे में अगर मैं कहूँ तो सोनम दीदी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि दीदी जी के अंदर निर्माणता भी है तो निमित्त भाव भी है। वो हमेशा बड़ी दीदी, वरिष्ठ दीदी होने के नाते भी बहन, छोटे छोटे बहनों के साथ भी एकदम सहेली की तरह रहती हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दीदी हमेशा हम सभी को केवल आगे खुद अकेले नहीं बढ़ती है, लेकिन हम सबको एक साथ लेकर बढ़ती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे भी कुछ भी हो, लेकिन हमेशा एकता के सूत्र में बांध कर ही आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले तो उनका विशेषता उनका नाम से जुड़ा जाता है, क्योंकि सोनम ये हमारा सिक्किमिस के अर्थ होता है भाग्यवान। तो दीदी जी जो परमपिता परमेश्वर शिव बाबा जो भाग्य विधाता है, उन्होंने दीदी को एक निमित्त चुनकर यहाँ भेजा है। दूसरा विशेषता दीदी का गुण, कला, शक्ति सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है। जब भी वो क्लास में, मुरली क्लास में क्लास लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा क्लासरूम का वायुमंडल पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सोनम दीदी जी की विशेषता है वो बहुत अच्छी है और वो जिसको भी ज्ञान देती है वो बहुत अच्छी से देती है और उसमें प्यार और स्नेह एक माँ की तरह हम सबको देती है। सोनम दीदी जिसको भी मिलती है उसकी नम्रता, उसकी सादगी से प्रेरणा होती है और हम सब बच्चे भी ऐसे ही दीदी को देखते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उसकी जो अनुशासन है जीवन शैली जीने का, एक नारी में जो अनुशासन चाहिए वो ऐसा है दीदी भी, और हम सब दीदी से प्रेरणा भी लेते हैं। आदरणीय सोनम दीदी को बाबा ने गैंगटॉक सिक्किम का, पूरा सिक्किम का ही इंचार्ज के रूप से कार्यभार दिए हैं। तो शुरू में मैंने देखा हूँ कि जब वो कार्यभार संभाला तब उनके जो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हुआ उनके बारे में, बहुत सारे आगे से पीछे से साइड से सब साइड से प्रेशर भी आया था, कुछ परीक्षाएं आए थे। लेकिन दीदी का एक विशेषता मैं क्या देखा हूँ, कितना भी प्रेशर आया या कोई भी क्रिटिसाइज करे फिर भी उन्होंने निश्चिंत होकर बाबा के प्रति इतना निश्चय था
जो भी पेपर आए उनके सामने वो बाबा के ऊपर छोड़ देते थे और सब कुछ बोझ बाबा को देके एकदम हल्का रहते थे। मेरे साथ ही बहन सोनम बहन आई थी, वो तो कॉलेज पढ़ती थी, तो कॉलेज से ही वो आती थी और बहुत हौसलादार थी। इसीलिए वो आने के बाद में ही जब वो उसको कॉलेज समाप्त होने के बाद में वो सीधा ही ज्ञान में आए हैं। ज्ञान आने के बाद में उनको एक्टिविटी बहुत अच्छा लगी। फिर बड़ी दीदी जो मेरे साथ थी उन्होंने भी उनको परख सकती थी, तो इसलिए उनको ये सोनम बहन बहुत अच्छी है, बहुत ये आगे बढ़ेगी, ऐसा ही उन्होंने बहुतों को दुआ मिला है उनको, इसीलिए वो आगे भी चल रहे हैं। दीदी बहुत सरल चित है, मिलनसार होके रहती है। दीदी के अंदर ये लीडरशिप की क्वालिटी इतनी है कि वो क्वालिटी कुट कुट कर भरी हुई है। तो दीदी के साथ में हमें बहुत प्रेरणा मिली हुई है कि दीदी के पास इतनी बड़ी बड़ी बातें आती है, फिर भी दीदी ड्रामा कहकर उसे फुल स्टॉप लगाती है और हमें भी वही इशारा देती है कि ये सब में दीदी को लगता है कि क्यों क्या कैसे में जाएंगे तो समय वेस्ट होगा और नेगेटिव वाइब्स क्रिएट होगी। इस बातों पर विशेष ध्यान रखती है। दीदी एक व्यक्तित्व की धनी है। उनकी गुण और विशेषता का वर्णन तो सभी करते ही हैं, सबको अनुभव है। उसी में से मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि दीदी एक वात्सल्य की प्रतिमा है। उनके अंदर में सबके समान स्नेह प्रेम, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, क्लास में आने वाले भाई बहनों के साथ, सबके साथ एक जैसा। इसमें सबसे बड़ी बात हमने क्या देखा कि दीदी को लगता है कि कोई भी अगर यज्ञ में समर्पित है तो वो बाबा का है। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी अवस्था हो, कोई बीमार हो, उसको कैसे केयरिंग करना, कैसे ममता देना, कैसे आगे बढ़ाना, और जो यज्ञ में पहले आते हैं उनको कैसी पालना देना, बड़ों के साथ कैसे रहना है, ये दीदी ने हमें सिखाया। हमारी अति आदरणीय, अति प्रिय सोनम दीदी जी गुणों और विशेषताओं की खान है। हम सिक्किम निवासी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें उन जैसी निमित्त टीचर मिली हैं। दीदी जी का चेहरा हमेशा हर्षित रहता है, वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हंसती रहती हैं, खुश रहती हैं। उनका चेहरा रूहानी गुलाब की तरह खिला रहता है। दीदी बहुत एक्टिव रहती है, वे अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाती, सेवा के प्लान्स बनाती रहती हैं और बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं। मैंने साकार में ब्रह्म बाबा, मम्मा तथा दादियों किसी को भी नहीं देखी, लेकिन उन सब की झलक मैंने हमारी सोनम दीदी में पाई। उनका पालना और उनकी शिक्षा जो है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। सोनम दीदी हम सब आत्माओं के विशेषता को अच्छी तरह पहचानती है और उस विशेषता को वो सेवा के कार्य में, बाबा की सेवा के कार्य में लगाकर बाबा का कार्य अद्भुत तरह से उसका सफल करती है। मधुवन के दिल में दिल वाला दादा रहता है, मधुवन की धड़कनों में लखी दादा रहता है। सबको लुभाए सबको लुभाए ज्ञान रत्न लुटाए। अरे वो तो अपने को कृष्ण बताए, हम सबको राधा कहता है।
मधुबन की धड़कनों में लकी बाबा रहता है। हीरे मोतियन का है वो व्यापारी, उसकी दृष्टि से शिव हुए साकारी। मुख में उसके ओम ध्वनि लगे प्यारी, ओम राधे को चढ़ी ज्ञान की खुमारी। गोप गोपियों के अब वो दिल जिगर में रहता है। मधुबन की धड़कनों में लकी बाबा रहता है। ज्ञान योग धारणा से कुटिया बनाई, शांति स्तंभ बन के खड़ा है सिपाही। दृष्टि में शिव पिया जी को है समाए, परमहंस बन के वो मोती लुटाए। अव्यक्त रथ लिए वो सेवाएं करता है। मधुबन की धड़कनों में लकी बाबा रहता है।